गाइस दिन भर में बारिश नहीं हुई थी, लेकिन रात को ऐसी बारिश होने लग गई। अब देखो भूना फ्राई करके बढ़िया ऐसे भून के खाया जाए तो गाइस खुशबू तो अच्छी आ रही है। तैयार होने लग गया ये। थोड़ा मैं डामा लगाई है, गर्मा गर्म चाय पीजिए। तो दिन का लंच भी तैयार है। घर पहुंचने तक आधा प्राण गले में पहुंच जाता है। भाई इतनी थकान, देखो चेहरा पूरा लाल हो गया, पिंक पिंक। ऐसे ही खेत में पहुंचे, बारिश आने लगी तो अब मेरी भारी तो बनी गई है। मुझे आज मिला है ये मशरूम। ये हमारे पहाड़ों में बहुत सारा होता है। लेकिन हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं? आशा उम्मीद है सब अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं। आज के व्लॉग की शुरुआत अपने प्यारे से गांव चाक धले डीडी हाट से हो रही है और काफ़ी प्यारा आज का मौसम हो रहा है। कल रात बारिश नहीं हुई थी तो सुबह सुबह बादल लगे हैं, लेकिन बारिश नहीं हुई है। आज थोड़ा सा सूख रखा है, वरना कल तक तो इतनी ओश और इतनी फिसलन होती थी, क्या बताऊँ। आज बहुत ही अच्छा हो रहा है। बाकी सुबह का नज़ारा आपको दिखाते हैं, ये देखिए। और घर का काम काज शुरू हो गया है। अपनी जो दिनचर्या है वो शुरू हो गई है। दिनचर्या में क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर पापा और मम्मी नलों को काट रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये हमने इकट्ठा किया था जब हमारे गेहूँ हुए थे, तो अभी काम आ रहा है बिछाने के। बाकी गाय बाहर बांध दी है, बकरी भी बाहर बांध दी है। इनको बढ़िया घास दिया है। इसको टब में दिया है, टब में नहीं खा रहा है। इसको गाय के साथ ही खाना अच्छा लगता है। ये तो खा ही नहीं रही है ये। तो मुझे जाना है खेत, या ले एजेंसी खेत। ये भारी है इसलिए इसको खेत ले जाना है। ये हल्का है इसलिए इसको यहाँ इधर ही फेंकना है। आज पूरे कपड़े गंदे हो गए आपके मिट्टी से, इनको भी नहाना पड़ेगा। ये गाइस मुझे आज मिला है ये मशरूम। ये हमारे पहाड़ों में बहुत सारा होता है, लेकिन इसमें कीड़े पड़े हैं, पता है आपको। इसको खाते भी हैं, कुछ तो अच्छे होते हैं, कुछ विषैले भी होते हैं। बहुत सारे मशरूम ऐसे होते हैं जिसमें जहर होता है। कुछ ये तो खाने वाला ही है, पर लेकिन इसकी सब्जी मैंने आज तक कभी खाई नहीं है। बोलते हैं कि इसको पकाते ही खाना पड़ता है, वरना कुछ टाइम बाद इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, थोड़ी देर बाद, आधे एक घंटे बाद। अब भगवान जाने कि कैसा होता होगा। मैंने कभी टेस्ट तो नहीं कराया, लेकिन ये खाने वाला ही है। क्योंकि मेरे मायके साइड ये बहुत होता था, तो हमारे पड़ोस वाले तोड़ते थे इसे। हम उनको बताते थे कि यार यहाँ पे मशरूम हो रखा है, आप लेके जाओ, लेकिन हम अपना कभी नहीं खाते थे, वो लोग खाते थे। तो ऐसा भी होता है। बाकी इसमें इतने छोटे छोटे से कीड़े पड़ रखे हैं, पकड़ने में भी अच्छी घिन आ रही है मुझे तो। बाकी यहाँ पे बहुत सारे हो रहे थे, तो मैंने आपको दिखाने के लिए ये पकड़ा है। बाकी आपके वहाँ भी होते हैं, कमेंट करके बताना। ये खाने वाला है या नहीं है, ये भी बताओ। मेरे हिसाब से तो ये खाने वाला है, क्योंकि मैंने इसे देख रखा है बचपन से। स्मेल तो नहीं आ रही वैसे अभी। बाकी गोबर पहुँचा के मैं आ गई हूँ। कल तक यहाँ भी बहुत सारा पानी रहता था। आउच! आज इसमें भी पानी नहीं है। और बाकी इसमें देखो ग्रीन ग्रीन सी काई जल लगी रखी है। ये कल रात बारिश नहीं हुई, इतनी गंदी उमस हो रही है ना, क्या बताऊँ। गरम हो रहा है, गरम। तो दोस्तों हम घास काटने आए थे, और जैसे ही खेत में पहुंचे बारिश आने लगी तो अब मेरी भारी तो बनी गई है। आज एक ही भारी काटते हैं। भारी क्या बोलते हैं इसको, मतलब 2-4 पूले हुए, 3 पूले होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। घर पे भी बहुत सारे कपड़े डाले हैं और घास डाली है। कहीं घर जाने तक सब भीगे रहेगा। उससे पहले मुझे घर पहुंचना है। तो यहाँ पे मम्मी मेरी भारी बना रही है और मैं लगाती हूँ घर दौड़। एक पुला ये भी लेके आएंगी। आप जन काटा चरी पुला ले जाल ठुलो ठुलो पुल होलू भैर होलू सगला तब ले नहीं दिया। ओ भाई बहुत ही उमस हो रही है। बारिश तो आनी ही थी, सामने वाले पहाड़ों से बारिश आने लगी है। ओए जानू नाफत आ गए, क्या हो ना यहाँ तो काम हमारा अच्छे। तीन लोग जब बर्बाद नहीं पालना है क्या पड़े ही तो बेटा का ओवर भी एक ही आम मरू ना काम, एक मैं ही मर रू ओए जा। और तभी मैं दगड़ा बेटा जब जब खेत जना दगड़ा उना दगड़ा जना ओए जा जोर जिकेगी हरनी वाला आती ने हरू आप बा कमर पीड़ा गए है यो इदु बहुत साज ओवर छेरी तक आ गुबर ले मेले हाफ करन पड़े थे कम कम हालूं यार चक्कर उमरी में आप मुझे पड़ाएगा। घर पहुंचने तक आधा प्राण गले में पहुंच जाता है। भाई इतनी थकान, देखो चेहरा पूरा लाल हो गया, पिंक पिंक, इतना पसीना। ये जैसे लग रहा है जैसे नहा के आ गई होंगी मैं अभी। धूप भी चाहिए ही हो रही है गाइस, इतने दिनों से धूप
नहीं आ रही है, शाम शाम के टाइम पे ही आ रही है। बारिश भी चाहिए ही हो रही है, इतनी उमस इतनी गर्मी हो रही है, तो यार क्या करें। बारिश की बूंद आ ही रही थी, घर पहुंची तो बंद हो गई। ऐसे ही करेगा अभी मौसम, इतना गर्म हो गया ना, पूरे पसीने से नहा लिया है ना। ऊंचा मेरी कान में जो दौड़ दौड़ के आई घर, आंगन पे घास फैलाई है। जानवर इतना कीचड़ करे रहते हैं, तो जो सूतर होता है जो जानवर के पास बिछाते हैं, वो हमने सुखाने के लिए डाल रखा है। ये दोबारा काम आ जाएगा। ये एक ही बार में बिछा के फिर फेंकने के लिए इतना सारा कहाँ से आ रहा है ना। तो एक बार बिछाया, थोड़ा गीला हुआ तो फिर फैलाया धूप में, फिर दोबारा बिछाया, यहाँ भी डाला। ये यहाँ पे धुआं लगा के इनको गोठ में बांध के गई थी। बढ़िया घास खा के दोनों के दोनों सो भी गए हैं। तीसरी महारानी पता नहीं कहाँ है, कहाँ है तीसरी महारानी। महारानी के तो आसन ही बड़े होते हैं। ये भाई बाहर नहीं आ रही इसको नींद। जहाँ इतना ज्यादा पिरूल और पतेल है इकट्ठा कर रखे हैं, वहां जाके सो रही है आजकल। पहले बाहर पे चीले के कट्टे में सोती थी, अब यहाँ पे तेरे को पिरूल दिख रहे हैं उसके ऊपर सो रही है। बाहर पे नहीं आ रही क्या तेरे को नींद। फिर से छींटे आने लग गए हैं। अगर मैं कपड़े उठा दूंगी ना छत पे डाले हुए, धूप आ जाएगी, इसीलिए थोड़े भीगने देती हूँ। ज्यादा आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो अपने आप सूखते हैं। आज कलापत दी ने हमारा पूरा पिनालू का जो खेत है ना, उसकी निलाई कर दी है। आ जाओ भात खाने के लिए। ओ कलापत दी, आ जाओ भात खाने over। के ना खाना है जी, तो तू काम कर बेरी। आओ पका रखी खाली बर्बाद न हुनु हमर भात हो। के ना खाना न लग रहा भूख के खा रखी याद हो। अरे आओ ही खाली हम भात बर्बाद। काम इतना अच्छा करती है ना दोस्तों, पूरा साफ सफाई वाला। थोड़ी सी दिमागी वाले दिन की सही नहीं है, बाकी पेट पालने के लिए ये ऐसे ही घर घरों में काम करती हैं और फिर वैसे ही सभी लोग खाना वाना दे देते हैं इन्हें। तो आज हमारे यहाँ को भी भटकते हुए पहुँच गई है, तभी पिनालों का खेत खुद ही गोड़ने लग गई। तो दिन का लंच भी तैयार है। आज के लंच पे है दाल चावल, मूली का सलाद है और आम का अचार। लीजिए थोड़ा मैं डामा लगाइए, गर्मा गर्म चाय पीजिए। क्यों लगाओ डामर। डामा को मुझे थोड़ा मैं डामा डामा क्यों लगा। गरम है ना चाय तभी ना फिर लगाते हो डामा। ननू ननू का कदू गिलास पे पूछो ननू दिए बात गुड़ दिए होंगे नानो साग। अच्छा चाय थोड़ा देना गुड़ चाह दो कभी नहीं हो। अंदर ना देने को नहीं। इससे अच्छा दूध पीते तो होता नहीं होता, कुछ दिन भर चाह चाहिए। दे एले का बार पी गया मैं कलाम की तेल घी दल कलाम की दिन में दल न पी में रहता है काल चाह, फिर थोड़ी देर बाद आज दोपहर रोड खाई ना पाना खाई फिर जब खेत बढ़िया आई तब पी दोपहर गया फिर कलापत्ती बार गया फिर अल्लाह पी न लियो। न एल भी अले नहीं नहीं दल पियो चाह एल पी आइयो अल्लाह शेखर आला आज पी आला अब नहीं पी घूमन आला फिर पी अगला जो राखो पे अभी कॉल है डर राखो पे आपके तो बाद में इसको। तो आज शाम की सब्जी में गाइस भिंडी है, तो धो के लाई हूँ अभी जस्ट। थोड़ा सा सूखने देती हूँ और नहीं चिपचिपा सा हो जाता है। बाकी ये काटना है थोड़ी देर में, जब ये सूख जाएगा हल्का सा। बाकी मौसम देख सकते हैं आप, शाम को बढ़िया सी धूप आई थी और अभी हल्के से बादल भी हैं, तो शाम को होगी शायद से बारिश, मुझे लगता है। गाइस आज बाहर पे लगी है चूल्हा चौकी और कुकर पे राख लगा रखी है मैंने, ये काला ना पड़े। जो गैस वाले बर्तन होते हैं ना, हम उसको आग में कम ही रखते हैं और जब आग में रखने की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसे ऐसे ही छारा लगा देते हैं, इसकी लिपाई पुताई कर देते हैं, बाहर से डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं कभी कभी कुकर की भी। तो आज ये इसीलिए पोता गया है, इसमें इसीलिए राख लगाई गई है क्योंकि यहाँ पे आज गणवे के खुट्टे बन रहे हैं, जिससे ताकत आती है। तो हमारे पतिदेव बीच में बहुत कमज़ोर हो रहे थे, तो पता नहीं कहीं मंदिर से आ रखे हैं, बोल रहे थे पापा जी लाए थे। तो मैंने प्याज और टमाटर और लहसुन सब एक ही में काट रखा है। ये इतना बारीक भी काट लेती हूँ मैं, देखो ये। और बाकी ये कुकर है, इसमें अब तेल डालती हूँ और बढ़िया गणवे के खुट्टे बनाते हैं पतिदेव के लिए। उन्होंने अभी भून दिए हैं और अभी काटने को गए हैं। 2-3 पीस तो बनाने ही पड़ेंगे एक गणवे का, एक खुट्टे का मतलब एक पाँव का। तो तब तक मैं इसको प्याज और टमाटर को ब्राउन कर लेती हूँ, जल्दी जल्दी हो जाएगा काम। फिर मुझे अपने लिए सब्ज़ी बनानी है, अपने लिए क्या अपनी फैमिली के लिए बनानी है, भिंडी की सब्ज़ी जो कि अंदर बनेगी। गैस खुशबू तो अच्छी आ रही है, तैयार होने लग गया है। आग लगाओ थोड़ा नीचे से, बिल्कुल ही आग बंद हो रखी है ये।
सीटी भी कैसे लगेगी इसमें। गाइस आज दिन का चावल बचा था, जो हमारे खेत पे काम करने आई थी उन्होंने चावल नहीं खाया, दाल चावल उनके लिए बनाया था तो बहुत ज़्यादा बच गया था। वैसे तो हमारे रोज़ ही बचता है, लेकिन आज एक्स्ट्रा बचा है तो मैंने सोचा चलो आज भूना फ्राई करके बढ़िया ऐसे भून के खाया जाए। तो आप पतीले में गड़े हुए खट्टे बनाए हैं तो अपने आप खाते हैं। उसके साथ देखो मूंगफली और बादाम डाले मैंने, और ये भिंडी की सब्ज़ी बन गई थी, पापा ले गए अपने लिए और मम्मी के लिए। बाकी मैं भी थोड़ा सा चावल ही खाने का सोच रही हूँ, ये देख के लालच आ रहा है मुँह में। और टाइम तो मैं कभी नहीं खाती हूँ, लेकिन आज भुना हुआ देख के मज़ा ही आ रहा है। खुशबू कितनी अच्छी आ रही है ना, मस्त वाली। इस पर हल्दी और नमक डालती है, अगर सब्ज़ी कुछ नहीं होती तो वैसे खाने में भी अच्छा होता है, लेकिन सब्ज़ी यही है तो हल्दी नमक कुछ नहीं डाला है, बस ऐसे ही फ्राई कर रही हूँ सिंपल ही। अभी भी देखो इतना बच गया है, अभी तो में ही जाएगा, गाय खा लेगी। बाकी इतना जितना हमें खाना था उतना मैंने भून लिया है। आज हम दोनों बाहर पे बैठ के ही डिनर कर रहे हैं, तो आज चावल खा रहे हैं। कैसा लग रहा है? खाने दिए पर अंदाजा नहीं मतलब आज पहली बार बनाया ना मैंने ऐसा खाना, तभी कह रही हूँ। मैं तो कढ़ाई में ही खाती हूँ, मैं ज़्यादा खाती भी नहीं हूँ। आज पहली बार जो खा रही हूँ मैं चावल रात को। आज दिन भर में बारिश नहीं हुई थी, लेकिन रात को ऐसी बारिश होने लग गई। अब देखो अभी रात भर रुकेगी भी नहीं। तो मेरा सामान बाहर ही पड़ा था तो सारा अंदर रख दिया है मैंने। तो गाइस खा पी के बर्तन धो के रूम पे आ गई हूँ, और खाना बहुत टेस्टी था कभी खाया नहीं ना, मतलब कि ऐसे रात को चावल, तो पता नहीं था कि कैसा होता है भून के। मतलब वैसे तो खाया था दिन में, लेकिन रात को नहीं खाया कभी। तो मस्त हो रहा था, मज़ा आ गया। खाया तो इतना था ही गया मुझसे, लेकिन जितना भी खाया मतलब अच्छा था, हेल्दी था। बाकी अब एडिटिंग करती हूँ, मिनी ब्लॉग भी बनाती हूँ आजकल टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, और उसके बाद वॉइस ओवर करने में बहुत समय लगता है, सोचना पड़ता है, और कहाँ पे कौन सी क्लिप डालनी पड़ती है वो भी देखना पड़ता है, और ऐसे ही फिर फुल ब्लॉग भी एडिट करना है। तो आज छोटा सा वीडियो बनाया घर का ही, तो कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। बाकी मिलते हैं एक बढ़िया सी वीडियो के साथ कल पहाड़ी दिनचर्या के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।